पितृदोष के लक्षण, कारण और उपाय। अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान सभी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इसका तुरंत उपाय कर लें, वरना आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी हैं। तो पितृदोष के कारण, पहला, जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा, पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। चौथा, यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित हैं या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। पाँचवा, अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। छठवां, घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना। सातवां, पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष कैसे लगता है? पहला, मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो पितृदोष लगता है। दूसरा, असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तीसरा, माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। चौथा, सांप को मारने के कारण पितृदोष का संबंध सर्प से होता है। छठवां, पितरों का श्राद्ध न करना। सातवां, पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना। पितृदोष के उपाय। पहला, पितृदोष के दौरान, पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। दूसरा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। तीसरा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर हैं। चौथा, पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। पाँचवा, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। छठवां, घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।